मैं डॉक्टर तबस्सुम परवीन, HOD ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, SM कॉलेज भागलपुर, बिहार। आज ऊपर वाले ने एक बहुत ही सुनहरा मौका दिया है, खुशियों से भरपूर। और इस मौके पर मैं यह कहना चाह रही हूँ कि प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट इंडियन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कमला देवी हैरिस। कमला देवी हैरिस एक खूबसूरत और खुशनुमा माहौल और नारी के सर को बुलंद करती हुई स्थिति, भारत के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण। कमला हैरिस को दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सच ही कहा गया है कि नारी वो शमा है जो सारी दुनिया को रोशन कर देती है। खुशियों की लहर में डुबकी लगाती हुई क्षण और सर को बुलंदी की तरफ ले जाती हुई स्थिति, कमला हैरिस ने एक अनमोल लम्हा पैदा कर दिया है। और कमला हैरिस का जन्म ऑकलैंड में 20 अक्टूबर 1964 में कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। वहीं उनकी स्कूली शिक्षा भी हुई थी, लेकिन कमला ने आगे की पढ़ाई के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को चुना था। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की थी। भारतीय मूल की कमला हैरिस एक मुखर, करिश्माई और तीखी बहस करने वाली और सवाल करने वाली हैं, जिन्होंने सीनेट में बहुत कम समय में राष्ट्रीय पहचान बना ली है। कमला हैरिस ने इस मौका पर अपनी माँ जैसी अहम हस्ती को याद किया और कहा कि आज मेरे यहाँ मौजूदगी के लिए जो महिला सबसे बड़ी वजह है वो उनकी माँ है। दिल से उनका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। श्यामला गोपालन, इस खूबसूरत पल का क्रेडिट मेरी माँ को जाता है। कमला ने अपनी माँ के बारे में कहा कि जब वो 19 साल की उम्र में भारत से अमेरिका आई थी तो यह हो सकता है कि उन्होंने इस पल के बारे में नहीं सोचा होगा। कमला हैरिस ने यह कहा कि वह अपनी माँ और उनकी पीढ़ी की महिलाओं के बारे में और श्वेत महिलाएं, एशियाई, वाइट, लैटिन, नेटिव अमेरिकन महिला के बारे में सोच रही हूँ, जो अमेरिका के इतिहास में लगातार इस पल के लिए संघर्ष करती रही हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि संघर्ष में ही जीत होती है। मुश्किलों में ही इंसान बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है। इसलिए तो ये कहा जाता है कि होंठों पर हंसी और पैरों में छाले होंगे, होंठों पे हंसी और पैरों में छाले होंगे, वहीं तुम्हारे चाहने वाले होंगे। अमेरिका के चुनावी इतिहास में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने इतिहास रच दिया। बतौर महिला और श्वेत होते हुए उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित करने जा रही हैं, जो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। जॉन बाइडेन ने कमला का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए सजेस्ट किया था। कैलिफोर्निया की अमेरिकी सीनेटर ने सैन फ्रांसिस्को की पहली महिला जिला अटर्नी के रूप में काम किया और कैलिफोर्निया की पहली महिला जिन्हें यानी अटर्नी जनरल चुना गया। तमिलनाडु के तुलासेंतीरापुरम से कमला हैरिस का गहरा ताल्लुक़ है। चेन्नई से लगभग 350 किलोमीटर दूर इस गांव में हैरिस के नाना PV गोपालन रहते हैं। गोपालन का परिवार अब चेन्नई में रहता है। कमला हैरिस ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद लंबे वक्त तक लॉकडाउन और नेताओं की नज़रबंदी का विरोध किया था। उन्होंने बताया कि मानवाधिकार का उल्लंघन पूरी तरह गलत है और ह्यूमन राइट्स का कितना इम्पोर्टेंस है। ट्रंप प्रशासन को कोरोना संकट का सामना करने में पूरी तरह फेल बताया था। जब मैं उनके करियर की बात करती हूँ तो अपने माता पिता की तरह कमला हैरिस काफ़ी पढ़ी लिखी हैं। 1998 में
ब्राउन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई और उसके बाद कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल किया और उसके बाद सैन फ्रांसिस्को डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। उनका भाषण ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के दौरान काफ़ी उनको समर्थन मिला था। कमला बाइडेन की समर्थक रही हैं। अमेरिकी सीनेटर कमला हैरिस की कामयाबी से सारी दुनिया खुशी से गद है। हैरिस की बातें हमारी कामयाबी के दरवाजे को खोलती हैं। उन्होंने कहा, दिवंगत नागरिक अधिकार नेता और जॉर्जिया के कांग्रेस जॉन लुइस के हवाले से कहा कि लोकतंत्र राज नहीं है, यह एक कार्य है। उन्होंने कहा कि हम लोगों के पास भविष्य में निर्माण करने की ताकत है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में लोकतंत्र दांव पर था। आज हमने एक नए दिन में प्रवेश किया है। 4 साल के लिए आपने हमें इस देश की सेवा के लिए चुना है। आपने एक स्पष्ट संदेश दिया और आपने आशा और एकता, शालीनता, विज्ञान और सच्चाई को चुना, जो बहुत बड़ी बात है। जीत के बाद कमला हैरिस क्या बोली, ज़रा गौर से सुनिए। इस कार्यकाल में मैं पहली महिला हो सकती हूँ, आखिरी नहीं। इस तरह महिला वर्ग को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कमला हैरिस ने 2018 में अपनी आत्मकथा द ट्रूथ वी टोल्ड लिखा। 2015 में जब वो पहली बार सीनेट की सीट के लिए चुनाव के मैदान में उतरी तो द इकोनॉमिस्ट ने यह लिखा कि कमला की माँ भारतीय और पिता जमैका हैं और माँ जो हैं वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि माँ और पिता की संतान कमला सीनेट में जाने वाली पहली महिला, पहली अफ्रीका और अमेरिकी महिला, कैलिफोर्निया की पहली महिला थी जो एशियाई अटॉर्नी जनरल हैं। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भी कमला को अपना ही समुदाय का मानते हैं। महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा था कि मैं यहाँ तक पहुँच सकी हूँ, इसके पीछे महान हस्तियों का संघर्ष है। महिला और पुरुष में समानता, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात कही। हैरिस ने कनाडा में कई साल बिताए और अश्वेतों की यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में रही। और जॉन बाइडेन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा है, ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि कमला हैरिस को मैंने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना हूँ। बाइडेन ने कमला को एक बहादुर योद्धा और अमेरिका के सबसे बेहतरीन नौकरशाहों में एक बताया था। और अगले ट्वीट में कहा कि जब कमला हैरिस कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल थी तब से मैंने उसे काम करते देखा है। मैंने देखा कि उसने काम करने वाले लोगों की मदद की है, महिला और बच्चों को शोषण से बचाया है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं उस समय भी गर्व महसूस करता था और आज भी गर्व महसूस कर रहा हूँ जब वो इस अभियान में मेरा सहयोग देंगे। और अपने कैंपेन ईमेल में बाइडेन ने लिखा कि सीनेट की 2 महत्वपूर्ण समितियां खुफिया और न्याय में सबसे सशक्त और सबसे असरदार सांसद रही हैं। अमेरिकी राजनीति में कई भारतीय स्थान बना चुके हैं। कुछ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए चुने गए हैं और कुछ सीनेट के लिए भी चुने जा चुके हैं। लेकिन भारतीयों ने भी अमेरिकी चुनाव में जीत हासिल किया है, लेकिन एक ज़बरदस्त विक्ट्री जिसे हम अपने यानी शब्दों में व्यक्त होने वाली बात नहीं हो रही है। यानी हम लिख कर के भी ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी तरह से कमला हैरिस के बारे में जाहिर नहीं कर पा रही हूँ अपनी सारी बातों को, लेकिन इतना तो ज़रूर कहूँगी कमला हैरिस और महिला के व्यक्तित्व के बारे में, कमला हैरिस के व्यक्तित्व के बारे में कि उनके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम उठो तो उठेगा सारा ज़माना। जैसा कि मैंने उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ा, समझा, तो मैं कंक्लूड करती हूँ कि सही माने में कोई भी महिला कमज़ोर नहीं है।
वो आगे से आगे आसमान की बुलंदियों को छू सकती है, और ऐसा करके कमला हैरिस ने दिखाया है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम उठो तो उठेगा सारा ज़माना, तुम उठो तो उठेगा सारा ज़माना, तुम पढ़ो तो पढ़ेगा सारा ज़माना। तुम्हारे उठने और पढ़ने से ही उठेगा सारा ज़माना, तुम्हारे पढ़ने से ही पढ़ेगा सारा ज़माना।